हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, सभी नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट है एनटीए की तरफ से। दोस्तों, आपको बता दूं कि 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। तो दोस्तों, 2 दिन में आपको क्या तैयारी करनी है और क्या ले जाना है, एनटीए की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अभी अभी ये अपडेट आया है कि आपको 12 सितंबर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्या गलती नहीं करनी है। ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही कम समय में बताऊंगी। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं। एज अ प्रिकॉशंस फॉर कोविड-19 द कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर as indicated against reporting entry time at center. No candidate shall be permitted to enter after the gate closing time. No candidate shall be permitted to leave the examination room before the end of the examination. ठीक है, आपको सेंटर पर टाइमली पहुंचना, टाइम से पहले, और सेंटर पर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आप बाहर निकल पाओगे। दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ है कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर क्या क्या ले जाना है, क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपको एडमिट कार्ड के साथ आपको ले जाना है विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। जो आपने डाउनलोड किया होगा उसको पूरी तरीके से फिल कर लीजिएगा A4 साइज़ पेपर पे जो आपने डाउनलोड किया होगा। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, जो आपका बॉल पॉइंट पेन होता है वो ले जाएंगे। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट, एक छोटा पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ आप लेके जाएंगे और एक आपका एडमिट कार्ड पे चिपका होगा और एक आपका बड़ा पोस्ट कार्ड साइज़ का फोटोग्राफ जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपको चिपकाना है। इसके बाद पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र ले जाएंगे 50 मिलीलीटर। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाएंगे, वो भी ट्रांसपेरेंट, नॉट मेटेलिक आपको कुछ भी नहीं रखना है, उसमें कुछ भी नहीं ले जाना है। इन सब चीज़ों के अलावा एक आईडी प्रूफ ले जाना है। आईडी प्रूफ में आपका कुछ भी हो सकता है। 12th की आप मार्कशीट ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी चीज़, राशन कार्ड, आप कोई भी चीज़ इसमें से ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल, नॉट फोटोकॉपी। ठीक है, ओरिजिनल ले जाना है। और उसमें जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसमें आपका फ़ोटोग्राफ चिपका होना चाहिए, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, साइन किया हुआ होना चाहिए, आधा साइन बाहर आधा साइन फ़ोटो पे, और फ़ोटो के एक साइड पे साइन आपके वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर जो इन्विजिलेटर होंगे वो करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर आप पीडब्ल्यूडी में कैटेगरी में आते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है, ये कंपलसरी है। कोई भी अलग से ड्राइंग टेस्ट नहीं है जो आपको जो है ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेके जाना है। तो मेटेलिक कुछ भी अलाउ ही नहीं है। सिंपल कपड़े पहन के जाने, हाफ स्लीव टी शर्ट, ट्राउज़र, सिंपल चप्पल पहन के जानी, कोई हाई हील, सैंडल, बूट्स ये सब अलाउ नहीं है। हैवी बटन, मेटेलिक, कोई भी गहने कुछ भी नहीं पहनना है। इन सब चीज़ों के अलावा आपको ये बता दूं कि आप जब पेपर करेंगे तो पेपर पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ है इस बार। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली होगी नए मॉक टेस्ट की, तो उसमें आपको OMR शीट भरने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मैं आपको एक सही तरीका बता देती हूँ। जब भी आप OMR शीट भरिए तो आप क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर करते जाइए। जब आप एक साथ पूरा पेपर कर लेते हैं फिर जब आप आंसर भरने बैठते हैं तो आपके ऊपर नीचे आंसर हो सकते हैं, गलत हो जाता है सीक्वेंस। तो आते हुए क्वेश्चन आपने किए तो सही है, लेकिन जब आंसर भरने चल रहे हैं तो आपका पूरा सीरीज़ गलत हो गया। तो आप जैसे आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो उन 5 क्वेश्चंस के आंसर फिल कर लीजिए, फिर अगले 5 करिए, फिर फिल कर लीजिए। तो जब साथ साथ आप फिल करते जाएंगे तो आपका सीक्वेंस बिगड़ेगा नहीं। सेकेंड चीज़, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जो सेक्शन ए सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको जो चॉइस दी गई है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो 15 में से 10 क्वेश्चन आपको आते हों वही अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। भले आप कम कर सकते हैं, अगर आपको 10 नहीं आते, आपको 9 आते तो आप 9 करके आइए, आपको 9 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपको 10 की जगह 11 क्वेश्चन नहीं करने हैं।
35 क्वेश्चन में 35 करने हैं सेक्शन ए में, तो वो आपको अगर सारे आते हैं तो सारे कर लीजिए, वरना 30 आते हैं 30 करिए। जितने क्वेश्चन आपको पहले बिल्कुल 100% श्योर हो कि इसका आंसर ये, वो करिएगा। जिन क्वेश्चन में डाउट हो उनको मत करिएगा। बाद में थोड़ा टाइम 15-20 मिनट रिवीजन के लिए रखिएगा, तो आप उसको उसमें सोच के कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पहले आप बायो का पेपर करिएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, सीक्वेंस से ही रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब क्वेश्चन पेपर आपका हो जाता है, जितने आपको पूरी तरीके से आते हैं वो आप कर लेते हैं, इसके बाद आती है बात जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बच्चे सोचते हैं लाइए इसका भी आंसर कर लें या तुक्का इसमें भिड़ा लें। तो तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन से ना सॉल्व करके आंसर से सॉल्व कर लिए। यानी जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए, उन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन लेके चलिए, क्या ये इसका हो सकता है? नहीं, उसको अलग कर दीजिए। फिर नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से भी करने से कभी कभी आंसर उस क्वेश्चन का आ सकता है। आपको ये कई बार ट्रिक काम की है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब कभी कोई क्वेश्चन ना आए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कुछ हो, तो उसको अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो कभी कभी उसका आंसर तुरंत आ जाता है। तो ये एक ट्रिक होती है। बाकी और तुक्का लगाने की कोई ट्रिक नहीं है कि आपने कह दिया पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, फिर पहले का चौथे का ABC, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती है। सिर्फ ट्रिक यही है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए, दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए और उसको समझने की टेक्निक पर ध्यान दीजिए कि वो क्वेश्चन आपने कहाँ पढ़ा था। बाकी कोई तरीका तुक्का लगाने का नहीं है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। और आज मैं लाइव आऊँगी इम्पोर्टेंट नीट 2021 का पेपर लेकर। क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। तो आप 2 बजे, 1:30 से 2 के बीच में मैं लाइव आऊँगी, तो उसको आप मेरे साथ आके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और आपका क्विक पूरा रिवीजन हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। आज और कल में, एक मैं आज लूँगी और एक कल लाइव लूँगी, तो 2 दिन में आपकी पूरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी चेक हो जाएगा और पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, डोंट बी स्ट्रेस्ड, और अच्छे से कॉन्फिडेंट रहिए और फिट रहिए। बिल्कुल जो चीज़ आपकी तैयार है उसी को रिवाइज़ करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। इन दिनों में नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो आपको आता है उसी को रिवाइज़ करिए। मॉक टेस्ट लगा लीजिए और अच्छे से पेपर देने जाइए। सारे डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाने वो तैयार कर लीजिए। टाइमली सेंटर पे पहुंचिएगा। बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, घबराइएगा नहीं। पेपर बहुत अच्छा होगा, ईजी आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू।